बोल राजा रामचंद्र भगवान की। बोल कामाख्या मात की जय। जय श्री राधे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदो तुलसी के चरण जिनकी नौ जग काज कल समुद्र पूरख लख्यो तो प्रगट्यो सप्त जगान। लाल देख लाली लसे अरुधर लाल लंबूर वज्र देख दानव दलन जय 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 कपिसूर। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर कारण करुणा वरुणालय मात मातेश्वरी माँ कामाख्या के श्री चरणों में नमन करते हुए वंदन करते हुए हम आज माता जी के धाम में बैठे हुए हैं। तो आइए उन्हीं के नाम का गुणगान करते हुए और हम आगे की ओर चलते हैं। कर ले तू दीदार माता रानी का सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। कर ले तू दीदार कर ले तू दीदार शेरा वाली का सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। पहाड़ा वाली का शेरो वाली का शेरों वाली का पहाड़ों वाली का शेरों वाली का। हाँ कर ले तू दीदार शेरों वाली का सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। हो सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। बोलिए भगवती मात की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। आज हमारा भैया सभी लोग आए पहुंचे हैं असम भूमि पे। जिसको कि हम कहते हैं मां कामाख्या। यात्रा कठिन है, इतना आसान नहीं है कामाख्या तक सहज पहुंचना। और ये भी न समझना कि बहुत आसान है कि हमको जब मनाया जब हम फ्लाइट से बैठे और हम सीधे कामाख्या आ गए, इतना आसान मत समझ लेना। क्योंकि यहाँ कामाख्या में कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, विषम परिस्थितियां हो जाती हैं सामने, जो हमारे आपके स्थिति में हाथ में नहीं रहती। सौभाग्यशाली हैं हम सभी लोग जो हम आज कामाख्या भूमि पे आ पहुंचे। निश्चित तौर पर जगन्नाथपुरी से चले हुए 3 दिन 3 रात, कोई 1-2 दिन नहीं, 3 दिन 3 रात। आसान नहीं है सफर करना, लेकिन ये हमारी एक इच्छा शक्ति है। हम भूखे प्यासे भी रह ले, हम
अपनी नींद पर भी, अपनी थकान पर भी हमने विजय पाई, लेकिन अंत में हमारे मुख्य पड़ाव और विश्राम के पड़ाव, मुख्य पड़ाव विश्राम के पड़ाव मैंने क्यों कहा, ये जो पूरी यात्रा है यह मुख्य 4 स्थान के लिए बनी हुई थी, जो मैं अब तक आपको बतला दूं। पहला श्री जगन्नाथ धाम, दूसरा बाबा वैजनाथ धाम, तीसरा गंगा सागर और चौथा कामाख्या। बाकी तो बीच में पड़ने वाली अयोध्या जी, देखो रामलला सरकार बहुत बड़ी है, लेकिन बीच में पड़ने वाली स्थितियों के अनुसार हमने व्यवस्थाएं रखी। अब देखा जाए तो हमारे मुख्य रूप में सभी दर्शन हो गए और बड़े आराम से हो गए, बड़े प्रेम से हो गए। अभी दर्शन करने आप लोग गए, मिल पाए नहीं मिल पाए? ये सौभाग्य की बात है। देखो मैं तो सौभाग्य की बात ही कहूँगा। सिंगल व्यक्ति में केवल और केवल मेरे पास फोन आया महाराज जी का कि कपड़े लेने के लिए, ओनली फॉर, उसके अलावा और मेरा वो समय मिलता है। मैं सब कुछ छोड़ के दौड़ के, आप सब भी आ रहे थे, मैं दौड़ के पहले वहीं भागा, आपने देखा होगा, वहीं दौड़ के गया, पहले वहां हमारी अर्जी लग जाए। परिक्रमा भर लगाई होगी, परिक्रमा से जैसे ही मैं गया तो पीछे जो एग्जिट वाला गेट है, उस गेट से अचानक मैं बाहर खड़ा हो गया। वीडियो फुटेज भी बनाई हुई है, हमारी बच्चा साथ में था। अचानक वहां पर बस जाने कौन घुसेड़ गया, क्या घुसेड़ गया, घुसिए अंदर, घुसिए दर्शन करिए। और पीछे के रास्ते में, जो रास्ता जहाँ से आप लोग कल एग्जिट होंगे, वहां से मुझे अचानक घुसेड़ दिया गया। अब ये कर्म की बात है, दर्शन होने थे, भाग्य में वो हो गए। मैंने तो ये सोचा कि भाई हमारे लोगों को ऐसे मुझे हो रही है, लेकिन बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। और ये माता रानी है, ये भगवती है, ये पूरी परीक्षा ले डालेगी, ऐसे ही दर्शन नहीं देगी। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन देखो, ये मैंने पहले दिन ही आपसे कही कि यात्रा का नाम यातना और त्रासना से जुड़ी होती है। ट्रिप का नाम, टूर का नाम, घूमने का नाम, हम कुछ भी कर ले। थकान तो परदेश कलेश नरेशन को, परदेश जब हम निकलते हैं तो कलेश ही कलेश, यानी कलेश का मतलब एक ही कलेश नहीं होता कि हम लड़ लिए। हमारी आपकी तो भाषा ही इतनी तेज है कि आदमी घबरा जाए, लगो कोई लड़ाई हो गई। लेकिन इसमें गलती कहाँ है? हमारी आपकी तो ये जो ब्रजवासियों की बोली है, ये सहज बोली है, और ये तो लड़ुआ खानी बोली, हमारा भी बोली, तो ये तो सहज स्वीकार है। हम और आप कामाख्या में आए हैं। देखो आज से मैं 2 साल पहले कामाख्या देवी आया था। आप ये मानना, हम और आपको लग रहा है कि हम यात्रा के क्रम में चल रहे हैं या क्रम से भागे अलग हुए। मैं कह रहा हूँ बहुत सही आ गए। हमारा आपका समय खराब किया कल ट्रैफिक में। यदि वो समय हमारा 4 साढ़े 4 घंटा बच गया होता तो आज हम थोड़ा सा पहले आ जाते और आनंद ले लेते। कोई बात नहीं, दर्शन कल होंगे। दर्शन करने आए हैं तो बिना दर्शन तो नहीं जाने वाले। अब यहाँ से दर्शन तो करके ही जाएंगे अब यहाँ से, क्योंकि ये बहुत बड़ा तीर्थ है। यहाँ शायद मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसे में सोचेगा कि दोबारा मैं आऊँ या आगे कभी भविष्य में मौका बने। ये तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है। ये तीर्थ गंगा सागर तीर्थ, जगन्नाथपुरी आदमी फिर भी मन बना लेता है, चलो जगन्नाथपुरी हुआते हैं, चलो कलकत्ता हुआते हैं, आ सकते हो, चलो रामेश्वरम घूमी आए, चलो द्वारका हुआ है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा चलो कामाख्या चल दें। मैं जब यहाँ यात्रा लेके आया था, स्वाभाविक बात है 2023 में कुछ मेरी बहन जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया था कामाख्या देवी मंदिर आने के लिए, वही मेरे साथ, उनके घर में कुछ जो भी कुछ हुआ वो नहीं आ पाई मेरे साथ यात्रा में। खैर कोई बात नहीं, बस आई अपनी। जगन्नाथपुरी से यात्रा चली। ये सोचा था कि कलकत्ता में नाइट में रुकेंगे, तो रुकने की व्यवस्था भी कर दी गई थी। मैं आपको देखो बारी घटना पहले बता रहा हूँ। उसके बाद में जब हम वहाँ से चल दिए थे तो जैसे तैसे कलकत्ता पहुँचे। गंगा सागर में आधे लोग वहीं रह गए, आधे लोग इधर आ गए, ये भी चला। सब करते वर्ते हम लोग जैसे भी कलकत्ता पहुँचे, उस दिन
मुसलमानों का एक त्योहार चल रहा था, उर्स, आप जानते हो, एक इनका कोई उर्स का त्योहार होता है। जहाँ जिस जगह हमको रुकना था हेस्टिंग में, वहाँ पर पूरा जमावड़ा इनका भरा हुआ है, लाखों की तादाद में। हम लोग घुसी, हमारी महज हम 1 किलोमीटर दूर अपने उससे खड़े हुए हैं मुकाम से, लेकिन हम रात भर सड़कों पर रहे। ऐसी स्थिति बन गई। कुछ घुस गए वो घुस गए, कुछ रह गए वो रह गए, इस पार जो इस पार, उस पार वो उस पार। फिर वहां से सब कुछ छोड़ा, दौड़े, चले, करे, लेकिन 2 दिन 2 नाइट का सफर तब भी हमको गंगा सागर से कलकत्ता से यहाँ तक आने में लगी। लंबा सफर है, लगभग 1200 किलोमीटर की जर्नी कल की है हमने अपने 2 दिन के अंदर, कम नहीं है। अभी तक हम मथुरा से और यहाँ तक 4200 किलोमीटर की जर्नी करके आ चुके हैं। जिस प्रकार से हम और आप आए गए, सोचा नहीं होगा। मथुरा से बंबई की दूरी गए 1150-1200, और हम और आप 4250 के लगभग किलोमीटर दूरी पे बैठे हुए हैं। भारत के पूर्व के बिल्कुल कोने पर हैं। इसके बाद क्या चीन है, इधर गंगटोक है, उधर नीचे और मेघालय गए, ऊपर तो चीन ही चीन, चाइना भर रहा है यहाँ से ऊपर सब। तो कामाख्या में जब पहुंचते गए थकान हो जाती है, और यात्रा में जब ये लगता है ना कि अब विश्राम की ओर चल रही है, तो वो थकान हम पर सवार भी होती है, लेकिन हम और आप थकान को सवार ना होने दें। हाँ, अभी दर्शन का जोश आप बनाए रखें। कल के बाद जब हमारी वापसी होगी, अब हमारी चलान नहीं है कहीं भी, अब हमारी वापसी है। कल से हमारी हो रही है वापसी चालू। अब हमारा ये नहीं है अब हम कहीं और बढ़ रहे हैं आगे की ओर, अब हम धीरे 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 जहाँ से चले थे वहीं से दोबारा लौटने की। लेकिन ये नहीं सोचना कि अब 4200 किलोमीटर चले हैं तो 4200 किलोमीटर ही लौटना है, ऐसा नहीं है, ये मत सोचिए। बिल्कुल आप ये ना घबराएं इस चीज से। जितने हम और आप कलकत्ता से यहाँ आए हैं, उतने में हम वृंदावन पहुंच जाएंगे, अपने मथुरा वृंदावन। थोड़ा ज्यादा हो, यहाँ का रास्ता गए, यहाँ से हम सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी होते हुए, सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी तो जाएंगे, वहां से सीधे हम जाएंगे पुड़िया लग जाएगा बिहार में, और पुड़िया से हम लोग होते हुए भागलपुर। कल यहाँ जिस ट्रैफिक में आप लोग फंसे थे, वो ट्रैफिक में आपने गंगा जी देखी, कितनी बड़ी गंगा जी है, संपूर्ण गंगा है वो, छोटी मोटी नहीं है। देखो जी, ये यात्रा करने आए, शॉपिंग करने के लिए तो मथुरा बहुत पड़ा हुआ है, दिल्ली पड़ा हुआ है। दिल्ली से बड़ी शॉपिंग कहीं नहीं हो सकती। ऐसा तो मैं आपसे, देखो शॉपिंग की व्यवस्था की नहीं है, हमारा तो यात्रा पे चले हैं। किसी की शॉपिंग पूरी कराने में थोड़ी ना आया हूँ, यात्रा पूरी कराने आए हैं। यात्रा लक्ष्य है हमारा, दर्शन लक्ष्य है हमारा। शॉपिंग आपको करनी है, जगह होता, समय होता तो मैं यही कह रहा था कर लो। अब भागलपुर में मैं आपको बता दूं, यदि भागलपुर में हमारा आप शॉपिंग में ही लगे रहे तो आधे लोग मंदार चले जाना दर्शन करने, आधे शॉपिंग कराना, ऐसा कर लेना। आप कहोगे कोई बात नहीं, मैं घंटे 2 घंटे गाड़ी रोक दूंगा। उमानंद महादेव की मेरी आप समझे, उमानंद महादेव सबकी इच्छा है जाने की कल, ठीक है, ये बात मैं आपकी, ये बात मानूंगा मैं आपकी। जी जी जी, ये नहीं, ये मैं आपकी मानूंगा। अब उमानंद महादेव की चर्चा कर लें पहले, मैं फिर आपको 10 मिनट केवल कामाख्या माता के बारे में सुनाऊंगा जरूर जब आप आई हैं तो। क्या महत्व है, एक माता जी कब रजस्वला अवस्था में होती है, और क्यों बहनों के लिए, माताओं के लिए इनके दर्शन जरूरी है, ये मैं अभी आपको बतलाऊंगा। लेकिन उससे पहले कल मैं थोड़ा सा आपको बतला दूं। अभी बस कुछ ही देर में, लगभग थोड़ी बहुत देर में सत्संग होने के बाद में हम लोग प्रसाद पाएंगे। अपने आराम करो। सुबह कोई कह रहा है मैं 2 बजे लगूंगा लाइन में, कोई कह रहा है मैं 4 बजे लगूंगा। क्यों परेशान हो रहे हो? दर्शन सबको उसी समय पे होंगे। 2 बजे मंदिर तो खुलेगा नहीं, मंदिर की मंगला का तो 5:30 5:45 कुछ का समय है। वर्तमान में इस समय कामाख्या में इतनी भीड़ नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। मैं आपको वर्तमान स्थिति बता रहा हूँ। भीड़ तो है, छोटा सा मंदिर प्रांगण है, आप देखिए आए होगे आज, उसी में सबको बैरिकेटिंग में लगना है।
अब उसमें बैरिकेटिंग में लगभग हमको आपको लगेंगे 2 से 2.5 घंटे, इतना ही समय लगता है। ऐसा नहीं है कोई कह रहा 10 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे, सब बेकार की बात है। ये तो जब सीजन होता है, नवरात्रि होती है, तब की बात अलग है। आप लोग सुबह यहाँ से 5:30 बजे के आसपास मंदिर के लिए प्रस्थान करो। मंदिर कोई आप देखिए आए होगे, कोई 10-20 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है। इस घटिया को पार करके अगली घटिया पे मंदिर है, वहां आप लगे, अपने लोग लाइन में जो पहले पहुंच जाए भैया लग जाओ, अपने लोगों को मिलाते चलो, दर्शन करके धीरे धीरे धीरे, मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर ही समय अपना फालतू लगाने लगे। दर्शन करके 8 पर, 8:30 पर, 9 पर सभी लोग यहाँ आ जाएं, ठीक है। हम लोग भोजन तैयार आपको मिलेगा, भोजन करेंगे। भोजन के बाद में जब यहाँ से हम और आप चलेंगे तो जहाँ से अपनी बस हमको मिलेगी, वहां से हम एक काम करेंगे कि उमानंद महादेव की जहाँ से बोट मिलती है, उमानंद महादेव बस नहीं जाएगी, उमानंद महादेव की बोटिंग जहां से मिलेगी, जहां तक वो बस जाएगी, आपको मैं उतारूंगा। उमानंद महादेव जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके बीचों बीच है, बने हुए हैं एक टापू पर। वहां हमको शिप के द्वारा जाना है, बोटिंग के द्वारा। वहां कलकत्ता की तरह बोटिंग की हालत नहीं है। यदि बहुत ज्यादा बाढ़ होगी, बहुत ज्यादा नदी में, तो वो खुद ही लेके नहीं जाएंगे, मना कर देंगे आपसे। तो हम और आप आगे प्रस्थान करेंगे, और यदि हमको लग रहा है कि नहीं हम दर्शन करके आ सकते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है, गाड़ी लगेगी साइड में और आप दर्शन पहले, दर्शन के लिए चाहे समय बढ़ेगा तो बढ़ेगा, दर्शन पहले जरूर दर्शन करने चले। बिल्कुल आप ये ना सोचें कि दर्शन हमारी चार्ट में है चाहे नहीं है, लेकिन दर्शन करेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। भले ही लेट हुए हैं कोई बात नहीं है, थोड़ा भाई 3 तारीख को हम सुबह दोपहर ना पहुंच करके रात पहुंच जाएंगे, इतना ही तो हो जाएगा। सब जो जिनकी टिकटें हैं उनकी टिकट शायद 4 की ही हैं, 3 की किसी की टिकट नहीं है। हाँ तो पहुंच जाएंगे, इतना इतना आप लोग न घबराएं। 4 को पहुंचेंगे तो 4 का जो पैसा बढ़ेगा यात्रा में बस का, वो आप लोगों को नहीं देना, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आपको 1 रुपया नहीं देना किसी को भी, वो मैं बहन करूंगा उस पैसे को। लेकिन आप, जिम्मेदारी मेरी है, जो जो कहा है वो दर्शन आपको कराएंगे, के लिए नहीं है, लिमिट मात्रा में है। जो वास्तव में परेशान है, जिसको आवश्यकता है, वही लेकर के जाना। नहीं आप मुझसे ले जाएं, मैं सबको देने के लिए आया हूँ, लेकिन वास्तविकता में उसको, उसका मतलब समझना, महत्व समझना, व्यर्थ नहीं करना। उसके कुछ मंत्र भी हैं, वो मुझसे आप पर्सनली मुझसे पूछ लेना, मथुरा जाकर के भी मैं आपको बता दूंगा कि ये समस्या है, मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, मैं खाली होऊंगा, मैं आपको भेज दूंगा। निदान कोई घबराने की बात नहीं है। जिनके घर में खासकर बेटे नहीं है, संकल्प शक्ति से आप लेके जाना। दावे के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, 2 साल नहीं निकलेंगे आपके, और आप यहाँ दोबारा आ जाओगे इस दरबार में, इतना मान के जाना। बहुतों को देखा है मैंने, देखा नहीं है, बहुतों को आजमाया है, बहुतों को बताया है, बहुतों को आजमाया है। ये बिल्कुल शक्ति देवी है की जय। ये वो शक्ति पीठ गए, सब शक्ति पीठों का विशेष नाम है। सही मायने में देखा जाए ना, हमारी ये जो मानवपुरी है, भैया थोड़ा देख के आओ, प्रसादी तैयार है, आप विलंब गुजारा कर, क्योंकि आज सब थके हुए हैं और आज सवेरे थे, आज सब। अच्छा, आज यात्रा में लगा होगा, यात्रा हुई ही नहीं, यात्रा का नियम तो यही है। क्यों जी, यात्रा का नियम तो यही है कि भोजन अल्पाहार एक समय होना चाहिए, लेकिन अब भाई नहीं निपटा है। लेकिन आज मजबूरी थी, आज हमने तो प्रयास किया, चलो तो वो भी लगना जरूरी था, सब बराबर हुआ। तो अब यहीं पर हम और आप लाइन लगा लेंगे और प्रसाद पाएंगे। सवेरे के क्रम मैंने आपको बता दिए,